भारत से बिगड़े रिश्तों पर डैमेज कंट्रोल में जुटा यूएस। ऑपरेशन सिंदूर में टूटा मसूद, जैश ने किया कबूल। जेडी वेंस ने क्यों कहा, मैं चार्ली किर्क का कर्जदार हूं। रूस ने बेलारूस के साथ किया परमाणु बम का प्रदर्शन। इजरायल के खिलाफ आए 55 मुस्लिम देश। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर हाल ही में तनाव बढ़ गया था। वजह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। अब ट्रंप प्रशासन हालात को सुधारने के लिए बातचीत कर रहा है। मंगलवार को दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू की। अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रेडन लिंच कर रहे हैं, जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं। वहीं भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक सोमवार देर रात भारत पहुंचे लिंच और उनकी टीम के साथ हो रही है। खास बात यह है कि अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद किसी वरिष्ठ अमेरिकी व्यापार अधिकारी की यह पहली यात्रा है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। भारत ने इसे अनुचित बताया और कहा कि यह उसके निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की ओर से रिश्तों पर दिए सकारात्मक बयान का स्वागत किया था। भारत ने साफ किया है कि रूस से तेल खरीदना उसका राष्ट्रीय हित है और आगे भी हर समझौतों में किसानों, डेयरी क्षेत्र और छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा की जाएगी। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को गहरा झटका दिया। 7 मई की रात को भारतीय एयर स्ट्राइक में बहावलपुर स्थित मसूद अजहर का मदरसा निशाना बना। ये वही जगह थी जहां जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और उसका परिवार रहता था। स्ट्राइक के दौरान मदरसे में सो रहे मसूद के परिवार के 14 सदस्य मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया ने माना कि मसूद की बड़ी बहन और जीजा की मौत हुई, जबकि अन्य करीबी भी ढेर हो गए। करीब 5 महीने बाद मसूद का खास और जैश के उपदेश विंग का प्रमुख इलियास कश्मीरी ने एक रैली में मंच से ये कबूल कर लिया। उसने कहा कि उस रात मसूद का परिवार टुकड़ों में बट गया और हमें सोचना होगा कि ये कुर्बानी क्यों दी गई। NIA की सूची में इलियास टॉप आतंकियों में शामिल है। मसूद अजहर इस हमले के बाद से अंडरग्राउंड हो गया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी धरती पर कोई आतंकी नहीं है, जबकि भारत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस ऑपरेशन में जैश और लश्कर के 9 बड़े ठिकाने तबाह किए गए और करीब 100 आतंकवादी मारे गए। ये भारत की एक निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है। तो वहीं अमेरिका में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट USA के फाउंडर चार्ली किर्क की 10 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान हुई। किर्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समर्थक थे और युवाओं को कंजर्वेटिव विचारधारा से जोड़ने का काम करते थे। इस घटना ने पूरे अमेरिका में तनाव और गुस्सा का माहौल पैदा कर दिया है। FBI ने 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया है, जिसे वामपंथी विचारधारा से जुड़ा बताया जा रहा है। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने भी कहा कि रॉबिन्सन की सोच वामपंथी थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चार्ली किर्क की मौत पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि वह खुद को किर्क का कर्जदार मानते हैं, क्योंकि राजनीति में उनकी सफलता में किर्क की बड़ी भूमिका रही। वेंस ने याद किया कि 2017 में किर्क ने उन्हें ट्विटर पर मैसेज किया था। बाद में किर्क ने उन्हें सीनेट चुनाव में मदद की, ट्रंप जूनियर से मिलवाया और 2024 चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट टिकट के लिए नाम सुझाया। वेंस ने अपने शो में कहा कि हमारी सफलता का बड़ा हिस्सा चार्ली की वजह से है। इस दौरान ट्रंप ने भी किर्क को महान व्यक्ति बताया और मरणोपरांत उन्हें प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम देने की घोषणा की। वेंस ने अपनी पत्नी के साथ किर्क के परिवार से मुलाकात की और कहा कि किर्क एक प्यार करने वाले पिता थे। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और बेलारूस ने हाल ही में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, जिसका नाम जापाद 2025 रखा गया है। इस अभ्यास में रूस ने अपनी पारंपरिक और परमाणु सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। इसमें परमाणु हथियार ले जाने वाले बमवर्षक विमान, युद्धपोत, हजारों सैनिक और सैकड़ों युद्ध वाहन शामिल थे। साथ ही रूस ने अपनी नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
और रेशनिक का भी इस्तेमाल किया। इस अभ्यास का मकसद था ये दिखाना कि दुश्मन के हमले की स्थिति में रूस और बेलारूस मिलकर कैसे जवाब देंगे। इस अभ्यास को लेकर नाटो देशों में चिंता बढ़ गई है, खासकर पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश चिंतित हैं क्योंकि ये बेलारूस की सीमा से लगे हैं। हाल ही में पोलैंड में एक रूसी ड्रोन घुसने की घटना भी हुई थी, जिसे जानबूझकर किया गया उकसावा माना गया। इसके जवाब में नाटो ने अपने पूर्व हिस्से में वायु रक्षा को और मजबूत कर दिया है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं को देखते हुए अब यह मानना गलत होगा कि स्पेन या ब्रिटेन जैसे देश ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 32 देशों वाले इस गठबंधन में सभी सदस्य समान रूप से खतरे में हैं। इससे पहले 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास के कुछ दिनों बाद ही किया था। इसी वजह से अब फिर से तनाव बढ़ गया है। तो वहीं कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का संयुक्त आपातकालीन सम्मेलन हुआ। इसमें 55 मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए और सभी ने इजरायल की हालिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की। बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, अजरबैजान और मलेशिया जैसे बड़े देशों ने कतर के साथ खुलकर एकजुटता दिखाई। दरअसल पिछले हफ्ते इजरायल ने दोहा में करीब 10 हवाई हमले किए थे। निशाना हमास के वरिष्ठ नेता थे जो गाजा युद्ध विराम पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। मुस्लिम देशों ने इसे अभूतपूर्व आक्रामकता बताते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ कतर पर नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत को चुनौती देने जैसा है। सम्मेलन में शामिल नेताओं ने इजरायल को चेतावनी दी कि ऐसे हमलों से क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यह जारी रहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। हालांकि इस ऐतिहासिक बैठक में कतर के 2 पड़ोसी देशों यूएई और बहरीन का ठंडा रवैया सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। दोनों ने अपने सर्वोच्च नेताओं को भेजने के बजाय केवल निचले स्तर के प्रतिनिधि भेजे। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई और बहरीन अब्राहम समझौते के बाद इजरायल से अपने रिश्ते सामान्य कर चुके हैं। यही वजह है कि वे कतर के पक्ष में खुलकर नहीं आए। इससे कतर की क्षेत्रीय छवि को झटका लग सकता है। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।